शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपरिग्रह को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। यम का अंतिम 5वां विभाग है अपरिग्रह। परिग्रह का विरोधी अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ इकट्ठा करना, संग्रह करना, कलेक्शन करना, और अपरिग्रह का उससे विरुद्ध अर्थ है इकट्ठा न करना, संग्रह न करना। योगाभ्यासी को संग्रह नहीं करना, इसी का नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ यह नहीं है कुछ भी इकट्ठा न करना, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। कुछ भी इकट्ठा न करना, कुछ भी संग्रह न करना। संग्रह का सर्वथा निषेध नहीं है अपरिग्रह में। यहां अपरिग्रह न परिग्रह अपरिग्रह, इसमें जो समास है ये अल्प अर्थ को बताने वाला है, ना कि निषेध अर्थ को बताने वाला है। न का अर्थ बहुत सारे होते हैं, भिन्न अर्थ को बताना भी होता है, निषेध अर्थ को भी बताना होता है। ऐसे बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है अल्प, अल्प अर्थ को बताना, यानी कम अर्थ को बताना है। परिग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है थोड़ा इकट्ठा करना, अल्प मात्रा में इकट्ठा करना। अपरिग्रह का अर्थ यह नहीं है कि सर्वथा कुछ भी अपने पास ग्रहण न करना, इकट्ठा ही ना करना, इसका नाम अपरिग्रह नहीं है। इसलिए परिभाषा के अंतर्गत यह बात कही जा रही, अनावश्यक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, इसका अभिप्राय है आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करना है। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह मन से भी करना है, वाणी से भी करना है, शरीर से भी करना है। पर अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह मन से भी नहीं करना, वाणी से भी नहीं करना, और शरीर से भी नहीं करना। ऐसे ही आवश्यक विचारों का संग्रह मन से भी करना है, वाणी से भी करना है, शरीर से भी करना है। और इसी प्रकार से अनावश्यक विचारों का संग्रह न मन से करना है, न वाणी से करना है, न शरीर से करना है। पर आवश्यकता अनावश्यकता को समझने की चेष्टा करनी है। जो अपना अंतिम मोक्ष लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, अंतिम प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक वस्तु और विचार हैं, उनको इकट्ठा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो उस उद्देश्य को रोकने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी विचार हैं, उनको इकट्ठा बिल्कुल नहीं करना, उनका संग्रह नहीं करना। पर आवश्यक वस्तुओं का तो संग्रह करना ही है। अब रही आवश्यकता और अनावश्यकता
कसौटी क्या है, किसे आवश्यक कहा जाए, किसे अनावश्यक कहा जाए। किसी के लिए कोई आवश्यक होता है और वही किसी के लिए अनावश्यक होता है। इसकी सीमा इदम इत्थम के रूप में नहीं बांधा जा सकता। व्यक्ति व्यक्ति के लिए आवश्यकता अनावश्यकता अलग अलग प्रकार की है। इसलिए अपनी योग्यता को, अपने सामर्थ्य को, अपने पद को, अपनी स्थिति को जानते हुए, समझते हुए व्यक्ति को अपने विवेक से इन बातों को समझ करके ये निर्धारण करना है कि आवश्यकता कितनी है और अनावश्यकता क्या है। क्योंकि ये जो आवश्यकता है ये व्यक्ति पर निर्भर करती है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति है और एक विशेष से विशेष स्तर के व्यक्ति भी है। एक राष्ट्रपति भी है और एक चपरासी भी है। एक विद्वान है, स्कॉलर है, एक अनपढ़ है। एक बहुत बड़े क्षत्रिय धर्म को निभाने वाले राजा है, एक सामान्य व्यक्ति है। ऐसे आप देखेंगे अलग अलग योग्यताओं को रखने वाले हैं और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग योग्यता वालों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। पर अलग अलग आवश्यकताओं को रखते हुए भी वहां यह देखना पड़ता है हमारी योग्यता के अनुसार आवश्यकता किस रूप में है और अनावश्यकता किस रूप में है, ये विवेक से अनुभव करना है। देखिए, इस आवश्यकता अनावश्यकता को लेकर के एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। वस्त्र है, जो हम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र, बिना वस्त्र के हम इस संसार में नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणी होने के नाते वस्त्र चाहिए, वस्त्रों की आवश्यकता है। तो अलग अलग स्तर में अलग अलग वस्त्र की आवश्यकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आजकल व्यक्ति पहचाना जाता है उसकी योग्यता, उसके पद, उसके विभाग के आधार पर। जब विद्यार्थी विद्यालयों में जाते हैं उनके वस्त्र अलग प्रकार के होते हैं, उनका यूनिफॉर्म है, उनका परिवेश जो है विद्यार्थी के अनुरूप है, वो उनका वस्त्र है, वो तो चाहिए। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थानों में जो काम करते हैं उनका अपना अलग अलग परिवेश है। पुलिस का अपना परिवेश है, उनका एक परिधान है, उनका वस्त्र अलग है। सेना में रहने वालों के लिए वस्त्र अलग है, विद्यार्थियों के लिए अलग है। अलग अलग कंपनियों में काम करने वालों के अलग अलग वस्त्र है। ये एक अलग विषय है। यदि यूनिफॉर्म को लीजिएगा तो 2 जोड़ी चाहिए, कितनी जोड़ी रखते हैं? और जब सिविल ड्रेस में आते हैं, अपने सामाजिक परिधान को ग्रहण करते हैं, उसमें कितने वस्त्र चाहिए? वस्त्र शरीर को ढकने के लिए होते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए होते हैं, वस्त्र दिखाने के लिए नहीं होते हैं। वस्त्र अहंकार के लिए नहीं होते हैं, वस्त्र रुतबे के लिए नहीं होते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति अनावश्यक वस्त्रों का प्रयोग करता है, अनावश्यक दिखावा करता है, उस दृष्टि से व्यक्ति वस्त्र में अनावश्यक
उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता है और जितनी जोड़ी चाहिए, जितने वस्त्र चाहिए, उससे अधिक वस्त्रों का संग्रह करने लगता है व्यक्ति। जैसे वस्त्र है वैसे ही धन है, वैसे ही मकान है, वैसे ही जमीन है। ऐसे न जाने कितने कितने प्रकार के पदार्थ हैं जिनका संग्रह व्यक्ति अनावश्यक रूप से करता है। एक अधिकारी है, एक बहुत बड़े अधिकारी है, उसे भी वस्त्र चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति चपरासी है, उसे भी वस्त्र चाहिए। दोनों का अंतर है। एक राष्ट्रपति है और एक चपरासी है, दोनों में अंतर है। इस अंतर को तो रखना ही है, योग्यता के अनुसार अंतर तो होता ही है, अन्यथा हमें पहचान कैसे होगा? क्योंकि वस्त्रों में भिन्नता है, यह पहचान के लिए है। पर इस भिन्नता के रूप में नहीं ले जाना जिससे कि आप किसी को हीन भावना में पहुंचा दो। किसी को हीन करते हुए, किसी को दुख देते हुए, किसी को कष्ट पहुंचाते हुए यदि हम किसी भी वस्तु को अपनाते हैं, उससे दोष होता है, उससे हिंसा होती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने संग्रह में बहुत सारे दोष बताए हैं। अर्जन में, इकट्ठा करने में हिंसा होती है क्योंकि उसके पीछे भाव न्याय संगत नहीं है, सत्य से युक्त नहीं है, अहिंसा से युक्त नहीं है। इसलिए ऐसे अर्जन करने में, ऐसे इकट्ठा करने में दोष है क्योंकि दूसरों को दुख पीड़ा दी जाती है, दूसरों को जताया जाता है, उनकी निम्नता को बताया जाता है, अपने उच्चता को बताया जाता है। किसी को दुख देने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गलत ढंग से एहसास कराने के लिए जब हम संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये दोषपूर्ण है। इस अर्जन में दोष है, इससे हिंसा होती है। ऐसा अर्जन नहीं करना चाहिए। जहां अर्जन करने में दोष है, वहां रक्षण करने में भी दोष है, क्योंकि अर्जन ही गलत ढंग से किया गया है, इकट्ठाई गलत ढंग से किया है। उसमें जिस प्रकार से दोष है, वैसे ही उस अर्जन की रक्षा करने में, उनको सुरक्षित करने में भी वही दोष है। इसलिए अर्जन में भी दोष है और रक्षण में भी दोष है। और जब गलत ढंग से व्यक्ति संग्रह करता है, गलत ढंग से उसकी सुरक्षा करता है, तो उसका नाश भी अवश्यम भावी है, उसका नाश भी शीघ्रता से होने लगता है। क्योंकि विरोधी तत्व दुनिया में बहुत होते हैं। जो गलत ढंग से अर्जन करता है, उसके विरोधी तत्व भी उसी रूप में होते हैं। इसलिए वो विरोधी लोग उसका विनाश करने में लगे रहते हैं। जब जो अर्जित वस्तु की स्थिति ऐसी होती है, उसका विनाश हो जाता है अर्जित का, तब व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, उसके विनाश में भी दोष आता है। अर्जन में भी दोष और रक्षण में भी दोष, और उसके क्षय में, विनाश में भी दोष होता है। अर्जन किया, उनका रक्षण किया, क्षय तो नहीं किया, लेकिन संग दोष से भी व्यक्ति को कष्ट होता है, संगति से भी व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। संग का अर्थ है जो अर्जन किया है, जब उनसे युक्त होता है व्यक्ति, उनको खर्च करता है, उनका उपभोग करता है, उस संग से भी व्यक्ति को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, औरों को भी होती है, औरों को भी दुख दिया जाता है। जब उसके संग रहने के कारण से स्वयं को और औरों को भी दुख होता है, कष्ट होता है, तो समझ लेना ये भी दोषपूर्ण है। अर्जन में भी, रक्षण में भी, क्षय में भी और संग में, इस प्रकार से दोष ही दोष है। और जो भी अर्जन करते हैं
उस अर्जन में हिंसा भी होती है, उसे हम रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत सूक्ष्मता से जब दूसरों को दुख दिया जाता है, पीड़ा दी जाती है, उसमें हिंसा भी होती है। जैसे किसी भी वस्तु के उत्पादन में न जाने कितने लोगों को हम दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो हिंसा दोष भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो रक्षण दोष है, जहां अर्जन करते हैं उस अर्जन में भी दोष, जहां रक्षण करते हैं उस रक्षण में भी दोष, जहां क्षय होता है तो उस क्षय में भी दोष, जहां संग होता है, संगति के कारण से व्यक्ति को कष्ट दुख होता है, उसमें भी दोष। और इन अर्जन किए हुए पदार्थों में, विषयों में यदि व्यक्ति दूसरों को कष्ट पीड़ा देता है तो हिंसा दोष भी उसको लगता है। ऐसे बहुत सारे दोषों से युक्त होने के कारण से इस संग्रह से बचना है। अनावश्यक संग्रह करने से बहुत सारे दोष आते हैं, उन दोषों से बच करके आवश्यकता के अनुरूप ही संग्रह करना चाहिए। और जब व्यक्ति अनावश्यक संग्रह करता है तो वैयक्तिक जीवन के लिए व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता है। शरीर को स्वस्थ रखना होता है, निरोगी रखना होता है, व्यक्ति शरीर के लिए समय इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि उसका सारा समय संग्रह करने में जाता है। जब व्यक्ति शरीर के लिए समय नहीं देता है तो वो परिवार के लिए विशेष रूप से समय नहीं दे पाता है। और व्यक्ति को जहां शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, जहां व्यक्ति को नियमित रूप से खान पान करना चाहिए, जहां नियमित रूप से निद्रा और जागरण करना चाहिए, वो वैसा नहीं कर पाता है, तो उसका आहार अव्यवस्थित हो जाता है, उसकी निद्रा अव्यवस्थित हो जाती है, और इसके कारण से उसके अंदर संयम भी नहीं रहता, ब्रह्मचर्य भी नहीं रहता। जिस परिग्रह के कारण से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य में कमी आ रही है, वह व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को कदापि पूरा नहीं कर सकता, अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता और अनावश्यकता को समझते हुए अपनी योग्यता के अनुसार उसे अपनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है मैं अपने शरीर को भी स्वस्थ रखूंगा और ईश्वर की भक्ति उपासना भी करूंगा, परिवार को भी देखूंगा, समाज को भी देखूंगा, राष्ट्र और विश्व के लिए भी समय निकालूंगा, इन सबको करते हुए फिर संग्रह करना चाहता है, ऐसे संग्रह में दोष नहीं है। लेकिन विश्व को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को, वैयक्तिक जीवन को त्याग करता हुआ व्यक्ति संग्रह करे, वो अत्यंत घातक है। इस बात को भी समझना चाहिए। इसलिए अनावश्यक और आवश्यक इन दोनों बातों को समझते हुए अपनी योग्यता को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी स्थिति को अनुभव करते हुए व्यक्ति को इन बातों को लेकर के चलना है और प्रमाण पूर्वक चलना है, शास्त्र पूर्वक चलना है। तब जाकर के इस आवश्यक संग्रह को दोष नहीं माना जाएगा। और यदि अनावश्यक संग्रह करने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध करने लगते हैं, नियम विरुद्ध करने लगते हैं और ईश्वर प्रयोजन से युक्त ना होकर के यदि संग्रह करते हैं, अपने उद्देश्य को छोड़ करके संग्रह करते हैं, वही हानिकारक है स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र और विश्व के लिए हानिकारक है। हानि से बचते हुए हमें सबको लाभ पहुंचाते हुए ही हमें चलना है, वही संग्रह लाभकारी है, अन्यथा हानिकारक हो जाएगा। इस रूप में अपरिग्रह का पालन करते हुए यम को जीवन में उतारना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतिः
बृहस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व